हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो चैप्टर है 4 है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम लोगों ने अभी तक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके नॉन कॉर्डेटा का जो फाइलम है, पहला जो फाइलम है वो है पोरीफेरा। तो आज हम इस लेक्चर में पूरा डिटेल में पोरीफेरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड आपका आज का सेशन रहने वाला है। एक भी पॉइंट्स आपके आज छूटने वाला नहीं है एनसीईआरटी में से। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आज के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शंस में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइलम पोरीफेरा के नाम में घुस जाते हैं। पोरी मतलब पोर्स, आपको नाम में ही दिख रहा होगा पोर्स, यानी कि ये फाइलम पोरीफेरा के जो भी मेंबर्स होंगे वो उसमें क्या होगा, हमें आपको पोर्स देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे से पोर्स आपको उनकी बॉडी पे देखने को मिलेंगे। इस वजह से इसको हम लोग पोर्स बियरर्स भी बोलते हैं। फाइलम पोरीफेरा को हम लोग पोर्स बियरर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर इनको कॉमनली हम लोग देखें तो स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। ठीक है, जो फाइलम पोरीफेरा है उसको हम लोग कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये आपके पोर बियरर्स होते हैं। इनकी पूरी बॉडी पे आपके बहुत सारे ढेर सारे पोर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके हैबिट और हैबिटेट की, इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे कि आपके जो पोरीफेरेंस होते हैं उनके क्या कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं, क्या फीचर्स हैं। उसके बाद फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे, इनकी बॉडी कैसी होती है डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। इनके अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स में इनके हैबिट और हैबिटेट देखते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पे रहते हैं। तो सभी ऑल एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन एंड फ्यू फ्रेश वाटर्स। आपको जो ज्यादातर आपके पोरीफेरेंस होते हैं वो मैराइन वाटर्स में आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि सभी पहली बात तो पानी में पाए जाते हैं। किस टाइप के पानी में? ज्यादातर आपको मैराइन्स वाटर में यानी कि समुद्री वाटर्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सी वाटर्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें से जो कुछ पोरीफेरेंस होते हैं, कुछ पोरीफेरेंस के जो मेंबर्स होते हैं वो फ्रेश वाटर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि दीज आर द सेसाइल इन एनिमल्स, यानी कि ये सेसाइल इन नेचर होते हैं। सेसाइल्स का क्या मतलब होता है कि ये दीज आर अटैच टू दी सबस्ट्रेटम और ओशियन फ्लोर्स, यानी जो फाइलम पोरीफेरा के जो भी मेंबर्स होंगे वो किसी न किसी सबस्ट्रेटम से या फिर ओशियन फ्लोर से अटैच होंगे। ठीक है, यानी कि ये फ्रीली मूव नहीं करेंगे वाटर के साथ, वाटर बॉडीज के साथ फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ये अटैच रहेंगे किसी सबस्ट्रेटम से। नेक्स्ट अगर हम देखें जनरल कैरेक्टर की, लेवल ऑफ LOO का फुल फॉर्म होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस टाइप का हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है बच्चों। तो यहाँ पे हमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि आपके जो पोरीफेरेंस के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेल से बने होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें किसी तरीके से ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, ना तो ऑर्गन प्रेजेंट होगा ना तो ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा। सिर्फ और सिर्फ सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ सेल से बने होंगे। ठीक है, कई सारे सेल्स एग्रीगेट्स होकर के पूरी बॉडी बनाएंगे पोरीफेरेंस के सेम टाइप। वहीं पे जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर जो होता है यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, जर्म लेयर आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर असिमेट्रिकल आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी। असिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है? सिमेट्री मतलब होता क्या है कि भाई जब हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को दो बराबर किसी प्लेन से काटते हैं, तो अगर हमें दो बराबर हाफ इक्वल पार्ट्स में उनकी बॉडी मिलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस से पॉसिबल हो पाएगा। अगर हम किसी एनिमल्स की बॉडी को, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को किसी भी एक्सिस से अगर काटते हैं और हर एक्सिस से हमें दो बराबर हाफ इक्वल पार्ट्स मिलता है तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? किसी को पता है इसमें? रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगर हम बॉडी को उनको किसी भी एक्सिस से सीधे काटे, इधर से काटे, उधर से काटे, किसी भी तरीके से अगर हम कट करते हैं उनकी बॉडी को, किसी भी प्लेन से कट करते हैं और अगर दो हमें हाफ इक्वल पार्ट्स बराबर पार्ट नहीं मिलता है उसको बोलेंगे हम असिमेट्रिकल। ठीक है, जैसे हम इस बोर्ड को अगर कट करें सीधे एक इस एक्सिस से कट करें, चाहे इस एक्सिस से कट करें, चाहे इस एक्सिस से कट करें, तो हमें हर एक कंडीशंस में आपको दो हाफ इक्वल पार्ट्स में इनकी बराबर हाफ पार्ट में ये डिवाइडेड मिलेगा, जिसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पे सिमेट्री की बात करें तो असिमेट्रिकल हमें सिमेट्री देखने को मिलती है। सिलोम की बात करें तो यहाँ पे सिलोम अब्सेंट होता है बच्चों। अगर बीपी यानी कि बॉडी प्लेन की बात करें तो बॉडी प्लेन क्या होता है? सेलुलर एग्रीगेट, यानी कि इनकी जो बॉडी होगी सिर्फ और सिर्फ सेलुलर लेवल से बना होगा। ठीक, कई सारे सेल्स एग्रीगेट करके अपन इनकी बॉडी बनाएंगे। ठीक,
सेगमेंटेशंस की बात करें यानी कि इनकी जो बॉडी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। नोटोकॉर्ड जाहिर सी बात है बच्चों, हम लोग इसको नॉन कॉर्डेटा के आपके फाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं, और नॉन कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, तो बच्चों नोटोकॉर्ड यहाँ पे एब्सेंट होगा। नोटोकॉर्ड्स क्या होता है, कुछ बच्चों का डाउट होता है। नोटोकॉर्ड्स होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो आपके डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है और आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया इनके जनरल कैरेक्टर्स की। अगर आप देखिए इनके स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करें आपकी पोरीफेरेंस के, तो हमें यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर्स देखने को मिलता है पोरीफेरेंस में। क्या, यहाँ पे हमें वाटर कैनाल सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर वाटर कैनाल सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या होता है वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, देन हम यहाँ पर आएंगे फिर से इस फ्लो चार्ट पे, ठीक है। सबसे पहले हम एक पोरीफेरेंस की बॉडी के बारे में, एक पोरीफेरा की बॉडी है यहाँ पर हमने बना रखा है बोर्ड पर, इसके समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, कैसे इनकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। देन हमें वाटर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या फिर वाटर कैनाल सिस्टम है वो समझने में हमें आसानी होगी। ये देखिए बच्चों, हमने एक आपके पोरीफेरेंस की बॉडी बना के रखा है, ठीक है, बनाया हुआ है जो आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल हूबहू ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम ऑस्टिया देखते हैं। सबसे पहला अगर हम पॉइंट देखें तो ऑस्टिया आपके हमारे जो आपके पोरीफेरेंस होते हैं, हमने बताया था इनकी बॉडी पर बहुत ढेर सारे छोटे छोटे मान्यूट्स आपको पोर देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। हमने कहा ना पोर बियरर्स होते हैं, इनकी बॉडी देखो, इनकी बॉडी पर ढेर सारे आपको पोर्स, स्मॉल स्मॉल पोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या हेल्प करता है, वाटर एंट्री ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व फूड, यानी इस ऑस्टिया जो ऑस्टिया पहले होता क्या है, ऑस्टिया एक माइन्यूट सा पोर होता है जो कि प्रेजेंट होता है बॉडी ऑफ द पोरीफेरेंस। छोटे छोटे स्मॉल साइज के पोर्स होते हैं जो पोरीफेरेंस की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हेल्प किसमें करते हैं, हेल्प दीज पोर्स आर बेसिकली हेल्प इन दी वाटर एंट्री एंड एंट्री ऑफ वाटर एंड डाइजेस्टिव फूड, यानी कि पानी इसी ऑस्टिया के थ्रू, वाटर इसी ऑस्टिया के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर इंटर करता है, ठीक है। जैसे ही ऑस्टिया के थ्रू पानी बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो पहुंचेगा स्पॉन्जोसेल में। यहाँ पे हमने लिखा है स्पॉन्जोसेल। स्पॉन्जोसेल क्या होता है बच्चों, बॉडी कैविटी, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर जो आपको कैविटी हॉलो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसी को हम लोग स्पॉन्जोसेल बोल रहे हैं। यानी कि ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर करता है, जाता है स्पॉन्जोसेल में। अब स्पॉन्जोसेल्स में यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जोसेल्स की लेयर से लगे हुए कुछ आपको सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए फ्लैजिलेटेड सेल्स हमने बनाया हुआ है, ठीक, जो कि जिसको हम लोग कॉलर सेल्स या फिर कोनोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। हमने कहा ये स्पॉन्जोसेल्स की लेयर से लगी हुई, ठीक है, एक आपकी बॉडी कैविटी से लगा हुआ एक लेयर, आपको एक सेल की लेयर प्रेजेंट देखने को मिलती है जिसको कॉलर सेल्स या फिर कोनोसाइट्स सेल बोलते हैं। ये कॉलर सेल्स या फिर कोनोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, दीज आर द फ्लैजिलेटेड, यानी कि फ्लैजिलेटेड इन नेचर होते हैं। यहाँ पे फ्लैजिला आपको देखने को मिलता है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। देखिए एक सेल का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना कर दिया है, लिखा है फ्लैजिलेटेड सेल, ठीक है। फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं लाइनिंग द स्पॉन्जोसेल्स, ठीक है। ये जो आपके कोनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स हैं वो अंदर की आपके स्पॉन्जोसेल्स की एक लाइनिंग बनाते हैं, ठीक है। स्पॉन्जोसेल्स की एक लाइनिंग बनाते हैं आपस में मिलकर के, क्या हेल्प करते हैं, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक, यानी कि वाटर के मूवमेंट भी ये हेल्प करते हैं। बार बार ऐसे जो कोनोसाइट्स वाले जो सेल्स हैं, यहाँ पे फ्लैजिला है, फ्लैजिला की मूवमेंट की वजह से ये जो स्पॉन्जोसेल्स में जो भी वाटर्स है वो बार बार राउंड राउंड ऐसे क्या करता है, मूव कराता है, ठीक है, और मूव करता है वाटर आपका। तो देखो बच्चों, हमने कहा ऑस्टिया के थ्रू आपका वाटर और जो भी डिजॉल्व फूड मटेरियल था वो उसने इंटर किया बॉडी कैविटी में, यानी कि स्पॉन्जोसेल्स में। स्पॉन्जोसेल्स में यहाँ पे सेल्स कुछ प्रेजेंट्स थे, ठीक है, जिसको हम लोग कोनोसाइट सेल्स या फिर कॉलर सेल्स बोल रहे थे। इस डिजॉल्व वाटर में जो भी आपका फूड मटेरियल वगैरह होता है सबको ये कोनोसाइट्स एंड कॉलर सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, इनकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है। देन जो भी स्क्रीटरी मटेरियल्स होता है स्पॉन्जोसेल से होते हुए ये जाता है अपर कूलम, ठीक है, अपर कूलम के पास ऊपर उठता है और अपर कूलम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अपर कूलम क्या होता है, अपर कूलम में जो होता है वो सिंगल लार्ज ओपनिंग, एक सिंगल पूरी बॉडी में एक ही प्रेजेंट होता है, सिंगल होता है, लार्ज होता है, बड़े साइज का होता है, एक ओपनिंग होता है, ठीक, सिंगल लार्ज ओपनिंग होती है आपकी अपर कूलम। किस लिए हेल्प करती है, किस में हेल्प करती है, क्या एग्जांपल क्या इसका इंपॉर्टेंस है, फॉर एग्जिट्स, ठीक है, फॉर एग्जिट्स वाटर, जो भी आपके स्क्रीटरी मटेरियल है या फिर वेस्ट वाटर में है वो आपके इसी इस अपर कूलम से एग्जिट कर जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे दिखाया है कि वाटर एंड स्क्रीटरी मटेरियल जो होता है वो इसी अपर कूलम जो एक आपकी ओपनिंग है उसी से बाहर बॉडी निकल जाता है। तो आपने देखा एक चीज ध्यान दिया कि भैया जो वाटर था, जो भी डिजॉल्व फूड मटेरियल थे वो ऑस्टिया के थ्रू इंटर किए बॉडी में, ठीक है, और बॉडी कैविटी में फिर स्पॉन्जोसेल्स में वाटर रोटेट किया, इसमें जो भी फूड मटेरियल था इसको एब्जॉर्ब किया पोरीफेरेंस की बॉडी ने। फिर क्या हुआ कि ये जो भी वेस्ट मटेरियल या फिर वेस्ट वाटर था वो इस ऑस्कुलम से होते हुए बॉडी से बाहर निकल गया।
तो वाटर के इसी ये जो पाथवे है, वाटर के जो फ्लो होने का पाथवे है कि वाटर पहले ऑस्टिया के थ्रू बॉडी स्पॉन्जोसिल में गया, फिर स्पॉन्जोसिल से होते हुए अपर कुलम में गया, फिर अपर कुलम से बाहर बॉडी से बाहर निकल गया। वाटर के इसी पाथवे को हम लोग बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वाटर के जो फ्लो होने का जो पाथवे है कि भाई ऑस्टिया से एंटर किया, स्पॉन्जोसिल में गया, स्पॉन्जोसिल से होते हुए अपर कुलम गया, अपर कुलम से बाहर निकल गया, वाटर किसी पाथवे को हम लोग बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा ऑस्टिया आपने देख लिया, फिर इसके बाद ऑस्कुलम देख लिया, फिर कॉलर सेल्स देख लिया, फिर यहाँ पे जो ये पिनाइकोडर्म होता है, ये पिनाइकोडर्म जो होते हैं आपके बॉडी लेयर्स होती है, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्ट वगैरह करने में हेल्प करती है। ठीक, ये ढेर सारे हमने माइन्यूट से इनकी बॉडी में पोर्स बना रखे हैं, इन सभी को हम लोग ऑस्टिया बोलेंगे। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए हमने कुछ ये बॉडी कैविटी यानी यहाँ पे हमने कुछ स्पॉन्जोसेल्स फाइबर या फिर स्पिक्यूल्स बना रखा है। ये क्या होता है कि ये इसका एक्सोस्केलेटन है, जो आपके कोरिफेरेंस के जो भी मेंबर्स होते हैं इनका जो इंडोस्केलेटन होता है बेसिकली वो किससे बना होता है, कैल्शियम्स, ठीक है, कैल्शियम सब्सटेंस से बना होता है। ठीक, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो स्केलेटन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड सिलिकॉन्स, जिसको हम लोग स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जोसिल्स फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ये जो आपके कोरिफेरेंस का जो इंडोस्केलेटन होता है वो बेसिकली कैल्शियम्स, ठीक है, कैल्शियम्स एंड सिलिकॉन के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। इनकी जो इंडोस्केलेटन होता है, जो इनका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो कैल्शियम्स और सिलिकॉन से बना होता है, जिसको हम लोग सिलिकॉन से बना होता है, जिसको हम लोग स्पिक्यूल्स या फिर स्पंजी फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर से समझ लेना बच्चों, हमने कहा इनका जो कोरिफेरेंस का जो इंडोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम और सिलिकॉन से मिलकर बना होता है स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को हम लोग स्पॉन्जोसिल फाइबर या फिर स्पिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, वही हमने दिखाया है, जो ग्रीन ग्रीन का आपके स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपके कैल्शियम्स और सिलिकॉन से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको हम लोग स्पॉन्जोसिल फाइबर या फिर स्पिक्यूल्स कहते हैं। इसके साथ इसी एरिया में इंडोस्केलेटन में आपको मीजोग्लिया भी प्रेजेंट देखने को मिलता है। ये आपका है पूरा का पूरा एक कोरिफेरेंस की बॉडी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों वाटर जो है, पानी जो है ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसिल में गया, स्पॉन्जोसिल से होते हुए अपर कुलम के पास गया, अपर कुलम से बाहर निकल गया। ठीक है, और इसी वाटर के इसी पाथवे को हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। फिर हमने कहा इनके जो स्पॉन्जोसिल्स की लाइनिंग है अंदर वाली, उससे अटैच आपकी क्लियर देखने को मिलती है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कॉलर सेल्स या फिर कोनोसाइट्स बोलते हैं, जो कि फ्लैजिलेटेड इन नेचर होते हैं। ठीक है, फ्लैजिलेटेड इन नेचर होते हैं। फिर पिनाइकोडर्म इनकी आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, इनको हेल्प करती है प्रोटेक्शन में। ये आपकी कोरिफेरेंस की बॉडी है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए वही चीज हमने बताया था, स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है, यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम्स आपको देखने को मिलता है या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। वाटर कैनाल सिस्टम भी कह सकते हो या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हो। होता क्या है वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमने बताया बच्चों कि जो आपका ऑस्टिया होता है, जो वाटर होता है वो ऑस्टिया के थ्रू, ठीक है, ये जो वाटर है आपका, देखिए ये जो आपका वाटर है वो ऑस्टिया में गया। ऑस्टिया क्या है, एक स्मॉल सी माइन्यूट सी ओपनिंग होती है, ऑस्टिया से होते हुए वाटर इंटर करता है स्पॉन्जोसिल में, स्पॉन्जोसिल को हम लोग बॉडी कैविटी बोलते हैं। फिर स्पॉन्जोसिल से होते हुए वाटर कहाँ जाता है, ऑस्कुलम में जाता है। और ऑस्कुलम जो होता है, ऑस्कुलम क्या है, आपकी लार्ज सिंगल ओपनिंग होती है, और यहाँ से वाटर क्या होता है, आपकी जो भी वेस्ट मटेरियल या फिर वाटर होता है वो एक्सेट कर जाता है, और इसी वाटर की इसी पाथवे को हम लोग बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, वाटर के फ्लो होने का ये जो पाथवे है इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो हेल्प किसमें करता है। ठीक है, ये जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है इसी के हेल्प से, ये वाटर के जो फ्लो होने का जो पाथवे है इसी पाथवे के हेल्प से ये जो आपके पोरिफेरल्स होते हैं वो डाइजेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है इसी वाटर में जो भी डाइजेस्टिव फूड में जो भी डिजॉल्व फूड वगैरह होंगे वाटर के थ्रू अंदर जाएंगे बॉडी में। ठीक है, तो इसी से इनका डाइजेशन होगा, इसी से इनका रिस्पायरेशन में भी ये हेल्प करेगा, ये एक्सक्रीशंस में भी जो भी रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और रिप्रोडक्शंस में यानी कि गैमेट्स बॉडी वाटर के थ्रू जो है वो गैमेट्स ऑस्ट्रिया के थ्रू अंदर बॉडी के आएगा, तो ये गैमेट्स के ट्रांसफर में भी हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि वाटर जो आपका कैनाल सिस्टम, वाटर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो बेसिकली किसमें हेल्प करता है, REND में। ठीक है, आर फॉर रिस्पायरेशन, ई फॉर एक्सक्रीशन, एन फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है, या फिर डी फॉर डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में, न्यूट्रिशंस में, एक्सक्रीशंस में और रिप्रोडक्शंस में हेल्प करता है। ठीक है, या फिर रेस्पायरेशन
रिप्रोडक्शन कह सकते हो। ठीक, तो ये इनका वाटर कैनाल सिस्टम था। बच्चों जब आप इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे तो इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वहां पर आपको वाटर वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। तो कभी कंफ्यूज मत रहिएगा, जब आपसे सवाल कोई पूछे कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें देखने को मिलता है तो आप डायरेक्टली बताइएगा सर इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में वाटर वैस्कुलर सिस्टम आपको देखने को मिलता है। जबकि जो आपके पोरिफेरंस होते हैं वहां पर आपकी वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक पे। आइए, ये हमने एक पोरिफेरंस की बॉडी देख ली। अब हम बात करते हैं, ये भी हमने देखा उनकी जो बॉडी होती है वो कैल्शियम, इंडोस्केलेटन वो कैल्शियम या फिर सिलिकॉन्स की बनी होती है। ठीक है, जिसको हम लोग स्पिक्यूल्स बोलते हैं। अब इनकी फिजियोलॉजी, पोरिफेरंस के फिजियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। जो पोरिफेरंस होते हैं वहाँ पर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो सभी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो होगा सेलुलर एग्रीगेशन से सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, कोई भी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ऑर्गन ही नहीं प्रेजेंट है तो ऑर्गन सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगा। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम सब के सब एब्सेंट होंगे। ठीक है, सभी क्या है, एब्सेंट है। बट यहाँ पे जो डाइजेशन होगा बच्चों वो इंट्रासेलुलर लेवल का डाइजेशन, यानी कि जो पोरिफेरंस होते हैं, पोरिफेरंस के जो भी मेंबर्स होते हैं अगर उनमें डाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर इंट्रासेलुलर लेवल का डाइजेशन देखने को मिलता है। क्या होता है इंट्रासेलुलर या फिर इंटरसेलुलर लेवल का डाइजेशन? इंट्रासेलुलर लेवल का मतलब डाइजेशन मतलब होता है कि यहाँ पे जो डाइजेशन होगा, ये फूड का जो डाइजेशन होगा इनकी बॉडी में वो किसी सेल में हो। ठीक है, सेल के अंदर होगा, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर डाइजेशन होगा। ठीक है, और इंटरसेलुलर क्या होता है, यानी कि सेल से बाहर। जैसे हमारी बॉडी में देखो किस टाइप का डाइजेशन होता है, इंटरसेलुलर या फिर इंट्रासेलुलर, कोई बताना चाहेगा? ओके, तो हमारी बॉडी में जो होता है बच्चों डाइजेशन वो होता है इंटर सेलुलर लेवल का डाइजेशन, यानी कि हमारी सेल में डाइजेशन नहीं होता, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, यानी स्टमक हमारे सेल से बाहर हमारी बॉडी में आपका डाइजेशन होता है। ठीक है, जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सेल से आते हैं, वो सेल से निकल करके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। ठीक है, स्टमक में आते हैं, वहां पे डाइजेशन होता है, न कि सेल के अंदर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इंटरसेलुलर में क्या होगा, सेल के बाहर आपके डाइजेशन होगा, जबकि इंट्रासेलुलर में क्या होगा, सेल के एक पर्टिकुलर सेल के अंदर डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब अगर रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाय द फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, यानी कि बॉडी, इनकी जो बॉडी होगी वो कई पार्ट्स में टूट कर ब्रेक करके वो हर एक पार्ट्स आपका क्या होगा, नया आपका पोरिफेरा बना लेगा। देन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट इन नेचर होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इनके पास एक ही, आप हमने कहा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो हर्माफ्रोडाइट इन नेचर होगा, यानी कि जो आपके पोरिफेरंस होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट इन नेचर होते हैं, दोनों ही सेक्सेस जो होता है सेम पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स कि अगर आपसे कोई क्या है हर्माफ्रोडाइट नेचर होता है, यानी बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्सेस सेम पेरेंट में प्रेजेंट होंगे, यानी मोनोसियस यानी कि दोनों ही सेक्सेस एक साथ प्रेजेंट होंगे, बोथ गैमेट्स फॉर्म इन दी सिंगल पेरेंट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट्स आपके बाइसेक्सुअल और मोनोसियस तीनों एक ही चीज़ है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आपसे कोई कहे कि जो आपके पोरिफेरंस होते हैं बाइसेक्सुअल इन नेचर होते हैं, मतलब समझ जाइएगा कि दोनों ही सेक्सेस जो होंगे एक साथ प्रेजेंट होंगे और दोनों आपके जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होंगे वो सेम पेरेंट्स के बीच पेरेंट्स में बनेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें बच्चों तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका डेवलपमेंट, एनिमल्स जिनका डेवलपमेंट लार्वा के थ्रू होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और ऐसे एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लार्वा के थ्रू इनका डेवलपमेंट स्टेज यहाँ पे देखने को मिलता है, लार्वल स्टेज यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब वहीं पे बात करते हैं फाइनली एग्जांपल्स की बात करें जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो आपके यहाँ पे देखिए 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं। यूस्पोंजिया, जिसको हम लोग बॉथ स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूस्पोंजिया, ठीक है, जिसको हम लोग बाथ स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है आपको स्पॉन्जिला, जिसको हम लोग फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं बच्चों। और लास्ट है साइकॉन, जिसको साइफा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूस्पोंजिया बहुत स्पॉन्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी कभी आप लोग देखोगे मार्केट में अवेलेबल होता है बहुत सॉफ्ट के रूप में। ठीक है, पैर वगैरह को साफ वगैरह करने के लिए ईडी वगैरह जो होती है वो आप लोग के घरों में देखोगे मम्मी वगैरह लाकर रखे रहते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं बाथ स्पॉन्जेस। ठीक, इसी के साथ ये आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, कोई भी किसी को अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट बॉक्स में, जो भी आपको कोई डाउट हो, और अगला जो भी आपको फाइलम पढ़ना हो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दें, और हम वो फाइलम आप लोगों को नेक्स्ट आपका जो लेक्चर है वो वीडियो लेकर आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं बात